हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है बटाविया को, यूक्रेन यूरोप को, सैन फ्रांसिस्को नगर को, वियतनाम को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को। देखिए, सैन फ्रांसिस्को नगर में गोल्डन गेट ब्रिज सिचुएटेड है, इसलिए सैन फ्रांसिस्को नगर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। बटाविया को, ये जो है कि जकार्ता का प्राचीन नाम है, ठीक है। और रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। रोटी की डलिया किसको कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। मिस्ट्रल कहाँ की स्थानीय पवन है? स्पेन एवं फ्रांस की, उत्तरी इटली की, पेरू व चिली की, इक्वाडोर की। मिस्ट्रल कहाँ की स्थानीय पवन है? तो कहाँ की स्थानीय पवन है? तो ये स्पेन और फ्रांस की स्थानीय पवन है। उत्तरी इटली में मेस्ट्रेल स्थानीय पवन है। देखिए, मिस्ट्रल है और उत्तरी इटली में मेस्ट्रेल स्थानीय पवन है। पेरू और चिली में टेरल स्थानीय पवन है और इक्वाडोर में नेवाडास स्थानीय पवन है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी धाराएं हैं? उत्तर विषुवत रेखीय धारा, नॉर्वे की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उपयुक्त सभी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी धाराएं हैं? तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका उत्तरीय विषुवत रेखीय धारा भी है, नॉर्वे की धारा भी है और गल्फ स्ट्रीम धारा भी है। तो ये तीनों हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में सभी। प्रशांत महासागर की कौन सी धारा नहीं है? उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, क्यूरोसियो तंत्र, कैलिफोर्निया की धारा, केनारी की धारा। प्रशांत महासागर की कौन सी धारा नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की देखिए, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा भी है, क्यूरोसियो तंत्र भी है, कैलिफोर्निया की धारा भी है, बट केनारी की धारा जो है कि ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो केनारी की धारा जो है कि किसकी धारा है? तो ये है उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। परिवर्तनशील धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? मेडागास्कर धारा, मानसून प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। परिवर्तनशील धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है परिवर्तनशील धाराओं को? तो इसको जाना जाता है मानसून प्रवाह के नाम से, ठीक है। यह हिंद महासागर की धारा है जो मानसून प्रवाह है। देखिए, मेडागास्कर धारा, अगर इसकी हम बात करें तो दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली मेडागास्कर की गर्म धारा कहलाती है, ठीक है। पछुआ पवन प्रवाह, ये जो है कि दक्षिण हिंद प्रवाह की, मतलब इसको जो है कि जो पछुआ पवन प्रवाह है उसको जो है कि दक्षिण हिंद प्रवाह भी कहा जाता है। शैवाल तथा डायटम किस समुदाय के सर्वप्रथम पौधे हैं? नेक्टन समुदाय, प्लैंक्टन समुदाय, बेंथम समुदाय, सागरीय बायोम। शैवाल तथा डायटम की बात की जा रही है, ये जो कि किस समुदाय के सर्वप्रथम पौधे हैं, ठीक है। देखिए, जो सागरीय जीव है ना, उनके आवास के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? एक है आपका प्लैंक्टन समुदाय, ठीक है, इसमें शैवाल और डायटम आते हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरा है नेक्टम समुदाय, इसमें जो कि सील, ग्वान पक्षी, व्हेल, डॉल्फिन आते हैं, ठीक है। और वेंथम समुदाय, इसमें जो है कि इनफ्लोरा, इनफाउना और इपीफ्लोरा आता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कथनों में कौन सा कथन गलत है? सागरीय जल की तली में पाई जाने वाली मछलियों को गैडवाइड कहते हैं। सागरीय जल की ऊपरी भाग में रहने वाली मछलियों को क्लूपियार्ड कहते हैं।
क्लूपयार्ड के अंतर्गत हेरिंग, सारडाउन, मैनहेडन आदि आते हैं। क्लूपयार्ड के अंतर्गत कार्ड, हैकर्ड, हेक आते हैं। इसमें से आपको गलत कथन बताना है। देखिए, सागरीय जल की जो तली में पाई जाने वाली मछलियां हैं उनको जो है कि गैडवायड कहते हैं, तली में पाई जाने वाली मछलियां। और सागरीय जल के जो ऊपरी भाग है उसमें जो रहने वाली मछलियां हैं उनको क्या कहा जाता है, तो क्लूपैड कहते हैं। ठीक है, देखिए जो क्लूपैड होता है ना उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसके अंतर्गत कार्ड, हैकेड, हेक ये आता है, ना कि ये सब सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है गलत, तो गलत कौन सा हो जाएगा ये, तो ये सॉरी, इसमें जो है ना देखिए क्लूपयार्ड के अंतर्गत जो है कि हेरिंग, सारडाउन, मैनहेडन ये आते हैं। ठीक है, ये नहीं आते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसमें जो है कि आपका ये नहीं आते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो गलत कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर प्रति किलोमीटर कितनी होती है? 6 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर प्रति किलोमीटर कितनी होती है? कितनी होती है, तो ये होती है 10 डिग्री सी। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास की बात की जा रही है। अगर यही बात की जाए आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की ह्रास दर कितनी होती है, तो वो हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महीना अत्यधिक ठंडा होता है? जनवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। बात की जा रही है दक्षिणी गोलार्ध की, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा महीना अत्यधिक ठंडा होता है। तो कौन सा महीना अत्यधिक ठंडा होता है, तो ये होता है आपका जुलाई। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई अत्यधिक ठंडा और जनवरी जो है कि अत्यधिक गर्म महीना होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम, तो जुलाई क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है और जनवरी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, फिलीपींस एवं जापान में क्या कहा जाता है? हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहाँ पे, चीन में, फिलीपींस में और जापान में क्या कहा जाता है, तो यहाँ कहा जाता है टाइफून। देखिए, पश्चिमी द्वीप समूह से के निकट इन्हें क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, और हिंद महासागर में इसको क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।